करना हमारे हाथों में होता है, लेकिन कर्म का फल मिलना वो ईश्वर के हाथों में होता है। कभी कभी हम अपना सर्वोत्तम संभव प्रयास करने के बाद भी हमारे पास ईश्वर पर छोड़ देने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। क्या ईश्वर आपकी सभी समस्याओं का जवाब है? चलिए आज इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए कुछ ऐसे ही विचारों के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। ईश्वर के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त दे देगा। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन करने की ताकत है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो। खुद से ज्यादा हमें कोई बदल नहीं सकता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मंच से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो या नफरत हो या फिर प्यार हो। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते हैं, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण
और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो कुछ देखकर भी कुछ जताता नहीं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, परंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। संसार में शरीर बनने से काम नहीं चलता, जितना आप दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। वो इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकेंगे। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। ईश्वर से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो ईश्वर को भी भोगना पड़ता है। गलतियाँ, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन 5 चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में जरूर होता है। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ अवश्य सिखा देती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़ेगा। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सफल रिश्तों के यही उसूल है।
वो बातें भूल जाए जो फिजूल है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है, वो आने पर बता देगा कि किसका कौन है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी देख लेना चाहिए। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, कभी खुद को भी आईने में देख लिया करो। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना चाहिए। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। यहाँ रोटी भी सस्ती नहीं है यारो, कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे बचाने को। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।